बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का महवर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिलकत नूरी के सिलसिले में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नूर को अल्लाह ने तमाम अहले बैत ताहिरीन के अनवार की तरह इस कायनात के वजूद से पहले खल्क़ किया है। इस सिलसिले में एक तूलानी रवायत हमारी एक अज़ीम किताब इलामुल वरा बिअलामिल हुदा अल्लामा तबरसी की इस किताब में अहले बैत ताहिरीन के मोजज़ात, फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान किया गया है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का वक्त आखिर है। आप एक मरतबा वहाँ मौजूद बनी हाशिम अपने भाइयों और अहले खाना के सामने एक मरतबा जनाब क़ंबर से मुखातब हो कर के कहते हैं, ए क़ंबर, ज़रा दरवाज़े के पीछे देखो, क्या बनी हाशिम में से कोई गैर बनी हाशिम शिया मौजूद है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ कि इमाम ये फरमा रहे हैं कि बनी हाशिम के अलावा कोई मोमिन घर के पीछे तो मौजूद नहीं है। चूँकि मौजू बड़ा हसास था, गुफ्तगू का महवर बहुत सख्त और अहम था, इसलिए इमाम ने गैर बनी हाशिम की मौजूदगी को नापसंद किया। क़ंबर कहते हैं कि मौला, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आप हुक्म दे रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। जब कोई नज़र न आया गैर अहले बैत में से, तब आपने जनाब क़ंबर से कहा, जाओ मेरे भाई मोहम्मद हनफिया को बुला लाओ। गुफ्तगू का महवर याद रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिलकत नूरी के सिलसिले में है और जनाब मोहम्मद हनफिया ईमान और उनके अक़ीदे के सिलसिले में गुफ्तगू है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसा इमाम समझते थे, उनके सिलसिले में कैसी अक़ीदत रखते थे। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। जनाब क़ंबर कहते हैं कि इमाम के हुक्म से मैं पहुँचा, मोहम्मद हनफिया की खिदमत में सलाम किया और सलाम करने के बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचाया। यहीं रुक कर मेरा दिल कहता है कि मैं सवाल करूं कि जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम शदीद नकाहत का शिकार थे और तमाम अहले बैत मौजूद थे, तो मोहम्मद हनफिया क्यों नहीं थे? तो शायद इसका जवाब ये हो कि मोहम्मद हनफिया को या तो इल्म न रहा हो कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को जहर दिया जा चुका है, जो कि बाद के फ़िक्रे से पता चलेगा, और या इल्म हुआ हो मगर वो ये जानते रहे हों कि जिस तरह दुश्मनों ने इससे पहले इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को जहर दिया है और अल्लाह के करम से इमाम के ऊपर उस जहर का कुछ भी असर नहीं हुआ है, इसलिए मोहम्मद हनफिया ने इस जहर को भी मामूली जहर समझ करके ये ज़रूरी न समझा हो कि इमाम की खिदमत में पहुँच जाएँ। बहरहाल इमाम का हुक्म था। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बात सुनते ही क़ंबर कहते हैं कि जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया तेज़ी के साथ खड़े हुए और मेरे साथ चल दिए। लहजा और हालात को बयान करते हुए जनाब क़ंबर कहते हैं कि मोहम्मद हनफिया किस कदर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हालत को सुनने के बाद बेताब हुए हैं कि वहाँ से निकले हैं। किस तरीके से? कान या अदू, दौड़ते हुए वहाँ से चले हैं। और जिस वक्त आप इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ रहे थे तो आपको ये ख़याल नहीं था कि मैंने अपनी जो नालैन पहनी है उसके फ़ीते को भी ठीक किया है या नहीं किया है। जनाब क़ंबर बयान करते हैं कि जनाब मोहम्मद हनफिया इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तेज़ी के साथ दर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पर पहुँचते हैं और खड़े होकर के बाकायदा बाएहतराम बाअदब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं। इमाम सलाम का जवाब देते हैं और उसके बाद जनाब मोहम्मद हनफिया अहवाल पुरसी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रुक कर के एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मोहम्मद हनफिया को पता होता कि इमाम की हालत गैर है तो यकीनन फ़र्ज़ंद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम थे, भाग करके आते। जब
जनाब कम्बर ने ये कहा कि मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने आपको तलब किया है। ये सुनते ही जनाब मोहम्मद हनफिया की ज़बान पर एक जुमला आया, हल हदसा इल्ला खैर, क्या कोई हादसा रुनुमा हुआ है, खैरियत तो है। मौला मेरे और आका सैयदो मौला मेरे बखैर व आफ़ियत तो हैं। इस जुमले से ये पता चलता है कि जनाब मोहम्मद हनफिया को उस वक्त तक इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़हर खुरानी का इल्म नहीं था। बहरहाल इमाम की खिदमत में पहुँचते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। उस वक्त इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बहुत सी गुफ्तगू करते हैं। उस गुफ्तगू में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद हनफिया से एक ऐसी बात कहते हैं जो बहुत ही अहमियत की हामिल है। इमाम फरमाते हैं, या मोहम्मद इब्न अली, ऐ जनाब मोहम्मद हनफिया, मैं आपसे ऐसी बात कहना चाहता हूँ कि अल्ला यगीब मिसलो का अन हो। ऐसा कलाम, ऐसी गुफ्तगू मैं तुम्हारे सामने बयान करना चाहता हूँ जिस गुफ्तगू से तुम जैसा इंसान दूर नहीं रहना चाहिए, उसे ज़रूर सुनना चाहिए। वो कलाम क्या था, वो गुफ्तगू क्या थी, हम आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इमामत के सिलसिले में, जानशीनी के सिलसिले में गुफ्तगू रही होगी। लेकिन जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो लफ्ज़ गौर करने के काबिल है। फरमाते हैं, यगीब ला यगीब मिसलो का अन सिमाए कलामिन यहया बिहिल अमवात व यमूत बिहिल अहया। ऐसा कलाम कि जिस कलाम की कुदरत, जिस कलाम की ताकत ये है कि उस कलाम के ज़रिए मुर्दा ज़िंदा हो सकता है और ज़िंदा मौत के मुंह में जा सकता है। यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बयान करना चाहते हैं कि हम अहले बैत का कलाम भी कलाम इलाही की तरह से है। रवायत मौजूद है कि सूरह हम्द की तिलावत बईद नहीं है कि अगर मुर्दे के ऊपर खुलूस के साथ 7 मरतबा या 70 मरतबा, रवायात में मुख्तलिफ ज़िक्र हुआ है कि अगर सूरह हम्द की तिलावत की जाए तो मुर्दा ज़िंदा हो सकता है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम भी अपने भाई मोहम्मद हनफिया से फ़रमाते हैं, ऐ मोहम्मद हनफिया, मैं तुम्हें ऐसे कलाम को सुनाना चाहता हूँ कि जिस कलाम को सुन करके मुर्दा ज़िंदा हो सकता है और ज़िंदा को मौत आ सकती है। जी हाँ, कलाम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम में इतना ही पावर होता है। इस सिलसिले में आगे गुफ्तगू की जाएगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।